morning students and welcome in our science online class. We are learning lesson number 7, the digestive system and teeth. So in previous video we have seen about the digestive system, how the digestive system works and how much the efforts our digestive system takes for us, for giving us lots of nutrients which our body grows well. Okay. So here today we are going to see about the topic that is help your digestive system to function properly. So what you have to do so that your digestive system can work very efficiently. So we are going to see about it. Okay. तो पिछले वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखा, हमने देखा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितनी मेहनत लेता है हमारे लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हमारे बॉडी को प्रोवाइड करने के लिए। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की मदद और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। तो या हमें कौन सी चीज़ें करनी होगी जिससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसकी हम हेल्प कर सकते हैं। सो सी हियर, help your digestive system to function properly. Now, you know that your digestive system works very hard to provide the necessary nutrients that your body needs from the food you eat. You must help it to function properly by the following given simple advices. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आप क्या मदद कर सकते हो, उसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम योर बॉडी। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर यानी जो पानी जो होता है वो आप बार बार पिया करो। छोटे बच्चों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि आप लोग क्या करते हैं, खेलने के चक्कर में पानी नहीं पीते हो ज़्यादा, जिससे क्या होता है कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम तो प्रॉपर्ली काम नहीं करती है। तो आप लोगों को टाइम टू टाइम और बहुत सारा पानी पीना चाहिए, जिससे क्या होता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी के अंदर तैयार होता है वो बाहर फेंका जा सकता है। Second, eat a balanced diet that includes fiber-rich food. The presence of fiber makes it easier for your body to pass out the waste. जैसे पानी इंपॉर्टेंट है उसी तरह से जो रफेज फूड होता है जो हमने सीखा है हमारे लेसन में, तो आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट यानी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ये सब आपको तो लेनी ही चाहिए, पर इसके अलावा जो जिसमें फाइबर होता है यानी रफेज जो फूड होता है वो भी आपको लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो भी फूड होगा वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा फाइबर की वजह से वो बॉडी के बाहर निकाला फिर पास आउट कर सकते हैं हम लोग। टेक स्मॉल पोर्शन ऑफ मील्स एट रेगुलर इंटरवल्स, डू नॉट ओवर ईट। स्मॉल पोर्शंस यानी जब भी आप खाना खाने बैठ रहे हो, जैसे क्या अगर आप लंच के लिए बैठ रहे हो या फिर डिनर के लिए भी बैठ रहे हो, तो आपको पेट भर के एक बार में कभी खाना नहीं चाहिए। कभी भी आप खाना खा रहे हो, फिर आप लंच भी ले रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत एम्प्टी स्टमक आपको रखना है, जितनी आपकी भूख है उससे थोड़ा सा कम आपको खाना खाना है। ठीक है। और आप शॉर्ट इंटरवल्स है ना, थोड़े थोड़े देर से आप खाना खा सकते हो, जैसे कि अभी कुछ खा ले तो आप 2-3 घंटे बाद फिर थोड़ा सा खा सकते हो, ऐसे आप खा सकते हो। पर ओवर ईट यानी भर पेट या फिर पेट के ऊपर नहीं जा रहा है फिर भी आप ज़बरदस्ती खा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। तो जब भी आप खाना खाने बैठ रहे हो तो उसके पहले और उसके बाद आपको हाथ वॉश करने चाहिए। चीव योर फूड प्रॉपरली, चीव यानी चबाना। ठीक है। तो जो भी आपका खाना है उसको प्रॉपरली चबाओ और फिर ही खाओ। चीविंग हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड मिक्सिंग इट विद द सलाइवा। तो जो हम बोल रहे हैं चबा के खाना चाहिए, तो क्यों चबा के खाना चाहिए? तो जो भी हम फूड आइटम खाते हैं अगर हमने उसको चबाया तो उससे क्या होगा, एक तो जो भी हम खा रहे हैं उसके छोटे छोटे स्मॉल पीसेस हो जाएंगे और उसके वजह से क्या होगा कि जब वो स्टमक में जाएगा तो और इजीली वो स्मॉल हो सकता है। ठीक है। और जो सलाइवा यानी जो हमारे मुंह के अंदर वाटरी सब्सटेंस होता है वो क्या करता है, खाने को सॉफ्ट भी करते रहता है। सलाइवा नॉट ओनली सॉफ्टens the food, it also contains some chemical substances called enzymes. तो जो सलाइवा होता है वो हमारे खाने को सिर्फ नरम ही नहीं करता है, पर साथ ही साथ उसमें कुछ केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स, जो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। दिस हेल्प्स इन द डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जैसे कि मैंने अभी बताया सलाइवा क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए मदद करता है। In fact, the digestion of carbohydrates begin in the mouth itself. That is why you find that the taste of food items like rice, bread, etc. changes after you start chewing them. They start tasting sweet. तो जो डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो आपके माउथ में ही शुरू हो जाती है। हमने कल देखा था डाइजेशन का फर्स्ट स्टेज है, फिर फर्स्ट स्टेप क्या है, आपका माउथ। तो जैसे ही आप कुछ डालते हो मुंह के अंदर जो आपको टेस्ट आना शुरू हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है कि वो फूड वहाँ से ब्रेक डाउन होना, वहाँ पे प्रोसेस शुरू हो जाती है, तब जाके आपको समझ में आता है कि वो चीज़ कैसे खट्टी है, मीठी है, जो भी है। वहाँ से हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ से शुरू होता है, हमारे माउथ से शुरू हो जाता है।
When the food is not chewed well and it is not properly broken down into smaller pieces, then incomplete digestion takes place. Due to this, the nutrients are not properly digested and absorbed in the body. तो जो भी आप कुछ खा रहे हो, अगर आपने सपोज ठीक से उसको चबा कर नहीं खाया है, तो चबा के नहीं खाने में क्या होगा, वो प्रॉपर्ली आपके स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और डाइजेस्ट नहीं हुआ उसका मतलब क्या होगा कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है उस फूड के अंदर वो आपके बॉडी में मिक्स नहीं होंगे। तो याद रखना जब भी आप खाना खा रहे हो इसके बाद से, तो उसको प्रॉपर्ली चबा के खाओ, ठीक है। Therefore, next time you eat any food item, just remember to chew it well. So remember to chew well your food. So let's see quickly. See, fill in the blanks with suitable correct answers. Number 1, the digestive process begins in the dash. So जो हमारी फूड डाइजेस्ट होने का जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू हो जाता है? आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा, वो है माउथ। प्रोसेस शुरू बिगिंस, यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है? बिगिंस, तो वो हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। नंबर 2, फ्रॉम द फूड पाइप द फूड कम्स इनटू द स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन। कल का जो वीडियो याद करो, फूड जो है वो हमारे माउथ से फूड पाइप से होके वो कहाँ पे जाके गिरता है डायरेक्टली? वो हमारे स्टमक में आता है, ठीक है। Number 3, the waste called dash saliva feces is then expelled out through the dash। तो जो वेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है उसको हम फीसेस बोलते हैं, ठीक है। और वो बाहर कौन से ऑर्गन के थ्रू डाला जाता है? तो वो है एनस। सो दिस इज योर क्विक रिकॉल एंड हेल्प योर डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। सो ये जो क्विक रिकॉल के पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उसको याद रखो और क्विक रिकॉल अपने नोटबुक पे लिखो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।